हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, हम क्या करते हैं, फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स सिस्टम से ही आप शब्द से समझते हो। फोर्स मतलब बल, सिस्टम मतलब निकाय। क्या सिस्टम का मतलब निकाय, ठीक है। मतलब क्या है इसका, थोड़ा सा इसे समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक दोस्त, अगर हम बात करें, ये कोई बॉडी है, उस पर कोई एक फोर्स काम करता है, ठीक है, या दो फोर्स काम करते हैं, तो क्या इसे हम फोर्स सिस्टम कहेंगे? तो आप कहोगे नहीं सर, इसे फोर्स सिस्टम नहीं कहोगे। बल्कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पे बहुत सारे बल लगे हुए, ऐसे लगे हुए बल हो, ऐसे लगे हुए बल हो, ऐसे लगा हुआ बल हो, ऐसे बल लगा हुआ हो, ठीक, ऐसे बल लगा हुआ हो, तो कई सारे बल लगे हुए हों, यानी बलों का एक क्या हो, समूह लगा हुआ हो, तो उसे क्या कहा जाता है, फोर्स सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स सिस्टम कहा जाता है। ये क्या है, वो आपकी बॉडी, क्या है ये, बॉडी, ठीक। अब समझ, जैसे मैं हूँ, मुझ पर कोई एक बल लगा के ऐसे वो मेरे ऊपर लगाया, तो उसे फोर्स सिस्टम में कहेंगे। लेकिन 4-5 लोग अगर मेरे को फोर्स लगाते तो इस बॉडी पे, तो उसे क्या कहेंगे, बलों का एक समूह काम करने लगा। तो बलों के इसी समूह को हम क्या कहते हैं, फोर्स सिस्टम कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब हमें क्या बोलते हैं यहाँ पे, फोर्स सिस्टम के बारे में समझना ये है, कुछ वर्ड आएंगे उनके बारे में समझना। क्या क्या वर्ड आएंगे? ठीक, एक वर्ड आएगा वो संगामी। क्या वर्ड आएगा? संगामी। क्या है मतलब संगामी का? इसको इंग्लिश में कहते हैं कनकरेंट। क्या बोला जाता है? कनकरेंट। पहले इस शब्द को समझते हैं, ये है क्या, ठीक। जैसे दोस्त हम देख रहे हैं कि इस बॉडी पे बहुत सारे बल लगे हुए हैं, और बल की जो क्रिया रेखा है, जैसे यहाँ पर लगा है, इसकी क्रिया रेखा ऐसे बढ़ाओ, इसकी क्रिया रेखा का आगे बढ़ाओ, जहाँ ये काट रहा ओ बिंदु पे काट रहा है, और जितने बल लगे हैं, मतलब ये बल है, इसकी क्रिया रेखा आप बढ़ाओ, वो भी वहीं से जाए, इस बल की क्रिया रेखा बढ़ाओ, वो भी वहीं से जाए, ठीक। यहाँ पे जो बल है उसकी क्रिया रेखा बढ़ाओ, वो भी वहीं से जाए, तो उसे हम कहते हैं कनकरेंट। क्या कहा जाता है? कनकरेंट, संगामी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगामी बोला जाता है, ठीक, यानी कनकरेंट बोला जाता है। जैसे कोई चौराहा हो, चारों तरफ से रास्ता आता है, तो एक चौराहे पे मिलता है ना, तो अगर वहीं एक पॉइंट पे मिलता है तो उसे हम कहते हैं क्या, कनकरेंट बोला जाता है। या जैसे आप संगम को जानते हो, ठीक है, संगम में क्या है, 3 नदियों का सम्मिलन है ना, गंगा यमुना सरस्वती, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? संगामी वर्ड समझ में आया, ठीक। अच्छा, इसी में एक वर्ड और आता, असंगामी। क्या था बाबू? असंगामी। आओ पहले इसे समझते हैं। नॉन कनकरेंट। क्या बोला था इंग्लिश में से? नॉन कनकरेंट। नॉन कनकरेंट, ठीक। क्या है इसका मतलब, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, इस पे एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है, एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है। अब सबकी क्रिया रेखा हम बढ़ाते हैं, इसकी क्रिया रेखा बढ़ाए ऐसे, इसकी क्रिया रेखा बढ़ाए ऐसे, तो यहाँ ही काट रहा है। ऐसे इसकी क्रिया रेखा अगर आप बढ़ाते हो तो आपको वहाँ पे नहीं काट रहा है, इसकी क्रिया रेखा बढ़ाते हो तो भी वो नहीं काट रहा है। तो अगर सारे बलों की क्रिया रेखा बढ़ाने पर किसी एक पॉइंट पे अगर वे नहीं काट रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे बाबू, आपका नॉन कनकरेंट बोलेंगे, यानी असंगामी बोलेंगे। तो 2 वर्ड आपको समझ में आया, 2 वर्ड समझ में आया। संगामी कोई आज से बोलेगा समझ जाओगे, ठीक, उसे कनकरेंट बोला जाता है। असंगामी कोई बोलेगा समझ जाओगे, ठीक। चलिए, ये वर्ड अगर आप समझ गए तो अब हम दूसरा वर्ड बोलने जा रहे हैं, ठीक। एक वर्ड आपको अभी हम पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा कोप्लेनर। क्या आएगा बाबू आपका? कोप्लेनर। क्या बोला जाएगा? कोप्लेनर, ठीक। ये बात समझ में आ रही है ना? कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? वो एक तली यानी समतली, क्या समतली की बातें जब करेगा तो उसे कहेंगे क्या, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब 2D की बात करेगा। क्या करेगा? 2D की बात करेगा। जैसे बोर्ड है, जैसे ये बोर्ड है, या जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को देखें, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या दिख रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट में कितने प्लेन होंगे बाबू? इस ऑब्जेक्ट में आप देखो 6 प्लेन होंगे। देखो आपका एक प्लेन होगा, होगा ना। अच्छा, ऐसा ही प्लेन आपका इसके पीछे होगा, जो हम दिखा दे रहे हैं यहाँ करके ये, ठीक। अच्छा, एक प्लेन ये होगा, तो ऐसा ही प्लेन आपका इसके नीचे होगा, ये वाला, ठीक।
अच्छा एक प्लेन ये होगा साइड व्यू से, एक प्लेन ये होगा और ये पूरा 6 प्लेन। देखो एक, इसके पीछे एक, 2, 3, नीचे 4, 5, एक 6, यानी ये कोई 3D अगर मतलब बॉडी है तो उसमें टोटल क्या होते हैं 6 प्लेन होते हैं। क्या होते हैं 6 प्लेन होते हैं। थोड़ा सा बड़ा बॉडी लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है। इसमें देखो आपका एक आपका टॉप में, एक बॉटम में प्लेन हो गया, सामने एक आपका फ्रंट व्यू आपको दिख रहा होगा, इसका आपका रियर व्यू दिख रहा होगा, यहाँ से साइड व्यू दिख रहा होगा, इधर से साइड व्यू, टोटल 6 व्यू हुए कि नहीं हुए? हुए ना। अच्छा, जो प्रत्येक आपका यहाँ पे बना हुआ व्यू है, जैसे आपका फ्रंट व्यू है तो इसको हम प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेन, यानी 2D। फ्रंट व्यू आपने बनाया होगा ना, फ्रंट व्यू 2D। ऐसे आपका इसका रियर व्यू देखोगे, यानी पीछे वाला जो ये वाला, ठीक है, तो ये भी आपका क्या 2D में नजर आएगा। ऐसे इसका टॉप व्यू देखोगे, ये भी आपका क्या होगा, आपका 2D में दिखेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक, तो प्रत्येक आपकी अगर 3D बॉडी है तो उसमें क्या होते हैं 6 प्लेन बनते हैं। ये भी माइंड में आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा, तो कोप्लेनर वाला क्या होता है, एक ही प्लेन में लगा हुआ हो, मतलब या तो इस प्लेन में लगा हुआ हो, या तो इसमें लगा हो, या तो इसमें, मतलब एक ही प्लेन में सारा काम अगर हो रहा है तो उससे हम कोप्लेनर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक, अच्छा, एक वर्ड और आएगा भाई, यानी एक तली। क्या हिंदी बोलते हैं? एक तली बोलो या उसी को समतली बोलो। ठीक, अच्छा, इसी में एक वर्ड और आएगा बाबू, नॉन कोप्लेनर। क्या बोलेगा? नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। ठीक, और नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? 3D। क्या बोल रहा है इसका मतलब होता है वो 3D। 3D मतलब हमने आपको बताया ही, इसमें आपका 6 प्लेन है, यानी यहाँ पे कोई फोर्स लगा हो, यहाँ पे डिफरेंट प्लेन में जब फोर्स लगे हुए रहेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। तो बात समझ में भाषा क्या आई? कोई कहे कोप्लेनर मतलब 2D की बात कर रहा है, 2D का मतलब कोई एक प्लेन चाहिए तो कोई एक प्लेन, इस प्लेन में अगर फोर्स लगा हुआ है, फोर्स सिस्टम काम कर रहा है, 2D में काम कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कोप्लेनर फोर्स, यानी एक समतली है। अगर आपका डिफरेंट प्लेन में, जैसे इस प्लेन में भी फोर्स लगा है, इस प्लेन में भी फोर्स लगा, इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है, तो उसे हम 3D में कहेंगे फोर्स सिस्टम लग रहा है, तो उसको हम कहेंगे नॉन कोप्लेनर। क्या कहेंगे दोस्त? नॉन कोप्लेनर। तो वर्ड समझ में आया? क्या क्या समझा दिया मैंने? कंकरेंट वर्ड क्या मतलब क्या होता है, नॉन कंकरेंट यानी असंगामी का मतलब क्या होता है, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड और सीखेंगे। क्या करेंगे? एक वर्ड और सीखेंगे। क्या है उसका मतलब, इसको देखेंगे। एक वर्ड आएगा पैरेलल। क्या आएगा? पैरेलल। इसका मतलब समझते हैं। पैरेलल, पैरेलल मतलब होता है वो समांतर। क्या? पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर। जैसे कोई बल आपका इसमें लगा हुआ है, ये रेड पेन लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो कोप्लेनर है और ये फोर्स की डायरेक्शन इधर ही हो, ये भी डायरेक्शन इधर ही हो, ठीक, इसे लाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। आपको बताया था, इसका हम 2D बना देते हैं यहाँ पे समझाने के लिए। ये मान लीजिए क्या बोलते हैं, प्लेन है, इसमें फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा है, इसे लाइक पैरेलल फोर्स बोला जाता है। ऐसा ही आपका मान लो प्लेन हो यहाँ पे, ठीक, इसमें एक फोर्स ऐसे लगा हो, एक फोर्स ऐसे लगा हो, तो इसे अनलाइक पैरेलल फोर्स बोला जाता है। तो पैरेलल फोर्स का मतलब समझ में आया, लाइक पैरेलल फोर्स का मतलब समझ में आया। इसे लाइक पैरेलल फोर्स बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? अनलाइक पैरेलल फोर्स बोला जाता है। ये वर्ड समझल में आया? ठीक, तो पैरेलल भी समझ में आ गया। सर एक बात और सीख लिया हमने कि पैरेलल फोर्स 2 टाइप होते हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्स होते हैं, एक अनलाइक पैरेलल फोर्स होते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने क्या क्या सीख लिया? नॉन कोप्लेनर की बात समझ लिया हमने, कोप्लेनर की बात समझ लिया, पैरेलल वर्ड को समझ लिया। एक शब्द और आएगा कोलिनियर, अभी हम पढ़ाएंगे तो एक वर्ड और आएगा, क्या बोला जाएगा? कोलिनियर। कोलिनियर, और इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक, इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक, चलिए मान लो यही बॉडी है, ध्यान दीजिए, यही बॉडी है। इस बॉडी पे एक फोर्स आपका यहाँ पर लगा रहा है, ऐसे किसी क्रिया रेखा ऐसे, यहाँ पे फिर एक फोर्स हमने लगा दिया मान लो 20,
फिर ऐसे ही क्या किया, इधर से मैंने एक फोर्स सी लगा दिया। ठीक, तो इनकी क्रिया रेखा अगर आप बोलोगे तो आपकी एक रेखा पे ऐसे सारे फोर्स काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो आपको एक ही क्रिया रेखा उनकी बल की क्रिया रेखा है। ठीक, एक ही बल की क्रिया रेखा है। और प्लेन आपका क्या है, कोप्लेनर है, यानी एक ही तल में लग रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कोलिनियर फोर्स कहते हैं। तो उसे बोला जाएगा कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम बोला जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है। जैसे कोई रस्सी हो, रस्सी को पकड़ के ऐसे खींचा हुआ हो और दो लोग मतलब लास्ट वाले को बीच में भी इधर उधर से भी ये खींच रहा हो, इधर से खींच रहा हो, तो सारी जो बल की क्रिया रेखाएं होंगी वो एक ही होंगी ना, तो उसे क्या किया जाएगा, कोलिनियर फोर्स कहा जाएगा। तो सब टर्मिनोलॉजी समझ में आया। अब हम आपको समझाते हैं कि फोर्स सिस्टम है क्या। ठीक, फोर्स सिस्टम है क्या। इसका मतलब सर हमको समझ में आ गया कि अगर कोई बॉडी है ना सर, आपने बता दिया सर कि अगर कोई बॉडी है उस पर क्या बोलते हैं, दो या दो से अधिक फोर्स काम कर रहे हैं या बलों का एक समूह काम करता है तो सर उसे हम फोर्स सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे सर, फोर्स सिस्टम कहेंगे सर। तो आइए दोस्त हम बातें करते हैं। इसका मतलब फोर्स सिस्टम दो टाइप का हो गया। क्या हो गया बाबू, फोर्स सिस्टम क्या हो गया, दो टाइप का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। पहला क्या हुआ आपका, पहला हुआ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, या फिर इसका मतलब समझना फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, जिसको हम 2D बोल सकते हैं। कि 2D में जब लगता है फोर्स, कोई मतलब बलों का एक समूह है जो 2D में वर्क कर रहा है तो उसे हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलेंगे। ठीक, एक हो जाएगा क्या आपका दोस्त, नॉन कोप्लेनर सिस्टम। क्या, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। असमतली आपका बल समूह। ठीक, असमतली बोला जाएगा ना, असमतली बल समूह। ठीक है, या भिन्न तली बोल सकते हो, हिंदी में क्या बोल सकते हो, भिन्न तली। तो इसे इंग्लिश में बोलो आज से नॉन कोप्लेनर, मतलब डिफरेंट प्लेन में जब फोर्स लगे हुए रहेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या होगा, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाबू टाइप होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। इसमें भी आपका 4 टाइप का होता है। पहले इसको पढ़ते हैं। पहला नंबर क्या होगा बाबू आपका, पहला होगा कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्या, फोर्स सिस्टम, इसे अगर से लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, थोड़ा समझते भी चलते हैं। ठीक है, समझते भी चलते हैं, बाद में समझने में दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए यही बॉडी है। ठीक, और इस बॉडी में चलिए दूसरा पेन लेते हैं। तो आप जान रहे हो 3D, तो इसमें 6 प्लेन होंगे कि नहीं। हम सामने वाले प्लेन की बात करें, अगर मान ले बाबू कि इस वाले प्लेन की बात, इसमें आपको फोर्स ऐसे लगा हुआ हो, ऐसे लगा हुआ हो, ऐसे लगे हुए हो। ठीक है, मतलब पैरेलल हो एक दूसरे के, क्या हो, पैरेलल हो। वो अलग बात, लाइक पैरेलल है अनलाइक पैरेलल फोर्स है, वो बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। पैरेलल फोर्स लगे हुए हो। ठीक, एक ही प्लेन में, मतलब इसका अगर मैं बनाऊँ, ये आपकी बॉडी हो गई, इसमें आपको ऐसे ऐसे या ऐसे ही ऐसे बहुत सारे बल लगे हुए हैं एक दूसरे के पैरेलल में और एक ही प्लेन में, ये 2D तो बोला जाएगा, लगे हुए हों, तो उसको अब हम कहेंगे कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम कहेंगे। तो बताओ आप, अगर आपको लिखना है तो बताओ, ऐसे नहीं बना सकते हो। ठीक, तो इसे हम मिटा दें क्योंकि हमारे पास जगह होगी नहीं, आप जान ही रहे हो। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद दोस्त क्या कहते हैं, दूसरा नंबर आता है क्या इसमें, दूसरा नंबर क्या आता है, होता है कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया है इसका मतलब क्या होगा। देखो एक ही प्लेन में बातें कर रहे हैं, एक ही प्लेन में मतलब आपका इसका सामने देखोगे ऐसा बनेगा, ये 2D की बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या हो, आपके बहुत सारे पर बॉडी पे लगे हुए हों, या इधर भी आपके ऐसे 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 ऐसे, और इनकी क्रिया रेखाएं किसी एक ही पॉइंट पे हो, मतलब क्रिया बिंदु जाएंगे एक ही पॉइंट से होकर वो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, कोप्लेनर मतलब 2D, कनकरेंट मतलब एक ही बिंदु से होकर जाए। ठीक, ये बात समझ में आ रही है।
चलिए ऐसे थोड़ा सा हम इसको डिटेल और बता देते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी रही होगी, ठीक हो, ये इस पर एक फोर्स ऐसे लगा है, एक फोर्स ऐसे लगा है, ठीक। इसकी क्रिया रेखा बढ़ाओगे तो ऐसे जाएगी, इसकी क्रिया रेखा बढ़ाओगे तो ऐसे जाएगी। अब एक फोर्स आपका यहाँ पे ऐसे लगा है और एक फोर्स मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। अब इसकी क्रिया रेखा बढ़ाओगे तब भी वो भी वही से जाएगी, इसकी क्रिया रेखा बढ़ाओ तब भी ये गिर जाएगी। इसे क्या कहोगे, कण करंट बोलोगे। पहले ही भाषा सिखा चुका हूँ मैं। और एक ही प्लेन में यानी 2D में लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, कोप्लेनर है। तो ये को क्या बोला जाएगा वर्ड, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम। तो चित्र भी समझ में आ गया, बोलो आगे बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर इसमें क्या आता है हमारा, ये मिटा देते हैं, ठीक। अगला नंबर इसमें आता है कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। क्या, कोप्लेनर, तीसरा नंबर आता है कोप्लेनर नॉन कनकरेंट, नहीं नॉन पैरेलल, क्या बाबू, नॉन पैरेलल, ठीक, नॉन पैरेलल और नॉन कनकरेंट एंड नॉन कनकरेंट, ठीक, फोर्स सिस्टम। पहले इन शब्दों का मतलब समझिए। कोप्लेनर को हम समझ गए हैं 2D, कोप्लेनर को हम समझ गए हैं क्या, 2D, ठीक। अब समझेंगे नॉन पैरेलल का मतलब क्या है। पहले नॉन पैरेलल में समझिए। अगर मान लो ये कोई मतलब क्या बोलते हैं कि 2D है, इसमें एक फोर्स इधर लगा हुआ हो, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगा हो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हो, पैरेलल हो, तो इसे कहेंगे नॉन पैरेलल। ऐसे मान लो एक फोर्स और इसमें लग गया हो, एक फोर्स और इधर लगा हो, तो इसे नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलोगे, नहीं बोलोगे। मतलब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हो, फिर इस डायरेक्शन में लगा हो, फिर इस डायरेक्शन में लगा हो, इस डायरेक्शन, इसे नॉन पैरेलल बोलोगे। जिसे आप अनलाइक भी बोल सकते हो, अनलाइक पैरेलल फोर्स, समझे। अच्छा, दूसरी बात क्या है, नॉन कनकरेंट क्या है। अब बताएं कि क्रिया रेखा अगर बढ़ाओगे आप, क्या ये क्रिया काटेंगी, नहीं काटेंगी। या कोई बॉडी हो, इस पे ऐसे फोर्स लगा हो, ऐसे लगा हो, ऐसे लगा हो, ऐसे लगा हो, इनकी क्रिया रेखा बढ़ा रहे हो, तो ये कहिएगा सभी बल की क्रिया रेखाएं नहीं काट रही है, तो उन्हें क्या कहेंगे, नॉन कनकरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, नॉन कनकरेंट बोलेंगे। बात तो समझ में आ रही है, ठीक, बातें समझ में आ रही है। चलिए इस बात समझ गया, इसकी बात समझ गया, हो गया। आइए इसके बाद बाबू आता है क्या, चौथा नंबर। क्या, चौथा नंबर, उसको बोलते हैं कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक। जैसे मैंने रस्सी का एग्जांपल लिया था, मान लीजिए समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। ये कोई बॉडी है, ठीक, ये कोई बॉडी है, इस पे एक फोर्स बाबू ऐसे लगा हुआ है, इसकी क्रिया रेखा हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ये पॉइंट मेरे को लगा हुआ है, ठीक, मान लो F4। ऐसे यहाँ बी पॉइंट पे मान लो इधर की तरफ क्या है, F2 भी लगा हुआ है। ऐसे ही मान लीजिए इसी क्रिया रेखा पे इधर की तरफ एक फोर्स F3 लगा हुआ है। इसी पे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ बी कर लो, यहाँ सी, यहाँ पे डी कर लो, यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है, F4 लगा हुआ है। तो इनकी क्रिया रेखाएं सब एक ही है, और ये एक ही प्लेन में भी लगे हुए हैं, एक ही प्लेन में लगे हैं, इसलिए इसको कहेंगे का कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम, यानी एक ही रेखा में लगे। जैसे कोई रस्सी पे आपको कई लोग पकड़ के खींच रहे हों, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम बोलेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप एक 2D जिसके बारे में बात किया मैंने, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, इसके बारे में आपको समझ में आया। जैसे इसमें कितने टाइप मैंने, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम एंड कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। सारी चीज़ें मैंने आपको इसी सहायता से समझाया, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं 3D, इधर वाले पक्ष की बात करते हैं। चलें बात करें बाबू, चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको चित्र बनाते रहिएगा जो भी हम बता रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब इधर हम आते हैं, इधर अगर हम आए तो अब इसमें भी आपके 4 टाइप के बनेंगे। क्या होंगे, 4 टाइप इसमें बनेंगे। सिर्फ एक वर्ड जोड़ा जाएगा, सिर्फ एक वर्ड जोड़ा जाएगा, क्या, नॉन।
इसके पहले नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब इसका नाम? नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, ठीक है। पैरेलल फोर्स सिस्टम, क्या? पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल, चलो पूरा नाम लिख देते हैं, फोर्स सिस्टम। क्या है इसका मतलब थोड़ा समझाएं, ठीक। देखिए जैसे ये कोई प्लेन है, ठीक। अब देखो हम बात कर रहे क्या रहे, 3D की बात करें। मान लीजिए इसमें एक फोर्स ऐसे लगा हुआ हो इस प्लेन में, ठीक। अब इस प्लेन में भी आपका उसी के पैरेलल ऐसे लगा हुआ हो, ठीक। अब जो बैक है ये वाला, इधर भी आपको इसी डायरेक्शन में लगा हुआ हो, तो बताओ क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? ये भी इस प्लेन में भी लगा, ये भी इस प्लेन में लगा, इस प्लेन में भी लगा, तो डिफरेंट प्लेन में लग रहे हैं लेकिन एक दूसरे के पैरेलल फोर्स है। डिफरेंट प्लेन में लग रहा है इसलिए नॉन कोप्लेनर वर्ड बोल दिया गया, ठीक। अच्छा, पैरेलल आपका है, समांतर एक दूसरे के हैं, इसलिए आपको समांतर बोल दिया आपने। फोर्स सिस्टम की बातें करती है, ठीक। चलो इससे अच्छी तो कहोगे सर कैसे बनाएंगे? चलो आओ 3D बनाते हैं। पहले आपने ये चित्र बहुत बार बनाया होगा, यहाँ भी बनाना पड़ेगा। ये 3D है, ठीक। अब देखिए, अब मान लीजिए एक फोर्स आपका ऐसे लगा हुआ है, ठीक। अब ये वाला क्या होगा? इस वाले प्लेन में लगा होगा, ये वाला लगा होगा ना। अच्छा, एक फोर्स आपका इस वाले प्लेन में लगा हुआ, मान लो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ लगा हुआ। अच्छा, ऐसे ही इस वाले प्लेन में भी लगा हुआ हो फोर्स, यानी इस वाले बैक वाले में, सामने वाले में भी आपका लगा हुआ, एक दूसरे के पैरेलल, डिफरेंट प्लेन में मतलब फोर्स लगे हुए हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उन्हें नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम कहेंगे। बोलिए बाबू, बातें क्लियर हो रही हैं? दूसरा नंबर क्या आएगा बाबू? दूसरा नंबर आएगा, हम इसे मिटा सकते हैं, आप चित्र बना लीजिएगा जब ये बनाइएगा नोट्स तो, ठीक है। अब हम बातें करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरा नंबर पे आएगा बाबू आपका, देखो कुछ नहीं करना है, नॉन वर्ड बोलना। क्या बोलना है? नॉन वर्ड। क्या बोलेगा? नॉन कोप्लेनर, असमतल समझ, डिफरेंट प्लेन। फिर क्या कंकरेंट है? कंकरेंट लिखिए, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। एफएस मतलब क्या? फोर्स सिस्टम। एफएस मतलब क्या? फोर्स सिस्टम, ठीक। क्या है इसका मतलब? नाम को प्लेन मतलब समझ रहे हो, डिफरेंट प्लेन में किसी में कंकरेंट, कंकरेंट। थोड़ा इसको रखते, चलो इस, अगर मैं इस कॉर्नर को ले लूँ, देखो इस कॉर्नर से मैं इधर फोर्स लगा दूँ, इसी कॉर्नर से इस प्लेन में लगा दूँ, इस प्लेन में लगा दूँ, इधर में लगा दूँ, इधर लगा दूँ, तो ये बताओ एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो इसे क्या कहोगे आप? इसे कहोगे कि ये फोर्स क्या है आपके? कंकरेंट। देखो इसकी क्रिया रेखा इधर है, यहाँ पे मिल रही, इसकी इस प्लेन में लगा तो यहाँ मिल रही, इधर लगा तब भी यहाँ मिल रही, इधर लगा तब भी इधर लगा, तो क्या कंकरेंट है और डिफरेंट प्लेन में लग रहा है, इसलिए नॉन कोप्लेनर बोल दोगे। और फोर्स सिस्टम है, ठीक। कहोगे सर इसका चित्र अगर मुझे परीक्षा में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? जब फिर वैसे ही बना लीजिए, ये 3D सदियों से जानते हो आप, ठीक। हुआ? अब देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पे एक फोर्स आपका इधर ऐसे लगाया है, इस वाले पे फोर्स ऐसे लग रहा है, यहाँ पे ऐसे, फिर इस वाले पे आपका फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक। अब इनकी क्रिया रेखाएं मैं क्या करूँ, ऐसे बढ़ाऊँ तो यहाँ पे आगे कटेगी, ये वाला भी देखो आपका यहाँ काटेगा, ये भी आपको यहाँ काटेगा, तो इस कॉर्नर में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या इस कॉर्नर से सामने वाले पे ऐसे फोर्स लगा, उधर वाले मिल रहा है, इसी कॉर्नर से उसकी बल की रेखाएं काट रही है कि नहीं काट रही, तो कंकरेंट हो गया। और डिफरेंट प्लेन में लगा इसलिए नॉन कोप्लेनर बोल दोगे। ये 3D की बात हो रही है, किसकी? 3D की, यहाँ लिखा है मैंने, ये 3D। बोलो वर्ड समझ में आया? वर्ड समझ में आया? चलिए अब हम क्या करते हैं, तीसरा नंबर लिखते हैं। तीसरा नंबर में कुछ नहीं करना है, देखो बहुत आसान याद करना। कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम लिखा है, खाली नॉन वर्ड नॉन हो गया, कोप्लेनर शॉर्ट में लिख दिया COP, कोप्लेनर क्या है। अब ब्रैकेट में लिख दो तो NP मतलब समझना का नॉन पैरेलल, NP मतलब क्या वो नॉन पैरेलल,
एंड कर दे रहे हैं, देखो कंकरेंट नॉन कंकरेंट है तो एनसी लिख दे रहे हैं। एनसी मतलब क्या, नॉन कंकरेंट, सारा वर्ड यहाँ जोड़ लेना, ठीक है। फोर्स सिस्टम मतलब का एफएस। ओके, क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब, देखो नॉन को प्लेनर पहले समझो, जैसे ये है ना, तो अब इसमें डिफरेंट प्लेन में फोर्स लग रहा है, नॉन पैरेलल कह रहा है। जैसे मान लीजिए आपका इधर फोर्स लगा हुआ है, ठीक, एक फोर्स इधर लगा हुआ है, इस प्लेन में इधर फोर्स लगा हुआ है, डिफरेंट प्लेन में, इस प्लेन में इधर फोर्स लगा दिया, तो ठीक है, डिफरेंट प्लेन में फोर्स लगा, लेकिन क्या है आपका, वो पैरेलल नहीं है। तो इसको हम अगर मतलब क्या बोलते हैं कि यहाँ पे दिखाएं समझाने के लिए, कैसे बनाएंगे उस चीज़ को देखिए थोड़ा। ये बताओ कि ये 3D बनाया, ये 3D बना रहा है, बन गया 3D। अब एक बात बताओ, एक फोर्स अगर मैं क्या बोलते हैं इधर लगाऊं, ओके, और एक फोर्स बताओ यहाँ पे हम इधर लगा हुआ है, और एक फोर्स आपका क्या है इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, डिफरेंट प्लेन। तो बताओ बल क्या है, बल की क्रिया रेखा बढ़ाओगे तो कहीं काट रही है एक जगह पे नहीं काटेंगे। ये मान लो यहाँ पे आपका फोर्स लगा हुआ है, फोर्स सिस्टम इधर का है, तो यहाँ पे एक जगह काट रहा है, लेकिन हर जगह तो काट नहीं रहा। अब यहाँ पे मान लो लगा हुआ है एक फोर्स, तो डिफरेंट प्लेन में फोर्स लगे हुए हैं तो नॉन को प्लेनर, और एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इसलिए क्या होगा, नॉन पैरेलल। उनकी क्रिया रेखाएं बढ़ाने पे एक जगह नहीं काट रही हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नॉन कंकरेंट हो जाएगा। और बहुत सारा बलों का समूह लगा हुआ है, इसलिए फोर्स सिस्टम बोला जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई, ये बात आपको बात समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला आएगा एक वर्ड, उसको बोला जाएगा क्या बाबू, चौथा नंबर क्या है, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पे नॉन वर्ड जोड़ना है खाली, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन COP मतलब कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। पहली बात तो ये लिख लीजिए, ये जान लीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअली वो क्या होता है, कोप्लेनर में ही एग्जिस्ट करेगा। कहोगे कैसे सर, थोड़ा बताइए। चलिए बना के दिखाने का प्रयास करते हैं। आपका ये मान लीजिए 3D कोई, ये 3D ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगाने का प्रयास करते हैं, ये इधर की तरफ लगाए, फिर इसी पे हम इधर की तरफ फोर्स लगाए, फिर इसी पे हम इधर की तरफ फोर्स लगाए। तो आप मुझे बताइए क्या ये जो फोर्स लगा है, यहाँ पे F1 हो, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F3 है, ये एक ही बल की क्रिया रेखा पर है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या वो डिफरेंट प्लेन में है, बताओ वो डिफरेंट प्लेन में है। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ये इसको देखो, ये साइड में हमने एक फोर्स इस पे ऐसे लगाया, इसी पे एक फोर्स और लगाया, नीचे से भी एक फोर्स। अब बताओ ये डिफरेंट प्लेन में है कि एक ही प्लेन में, तो आपका उत्तर होगा सर वो एक ही प्लेन में होगा। तो जब एक ही प्लेन होगा वो तो कोप्लेनर हो गया बाबू, और कोलिनियर है, लेकिन वो कोप्लेनर कोलिनियर का फोर्स सिस्टम बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर इसमें डिफरेंट प्लेन में नहीं बन रहा कोलिनियर, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक्चुअली क्या होता है, कोप्लेनर में ही एग्जिस्ट करेगा। ये फोर्स सिस्टम की बातें हैं, तो बात समझ में आई होगी शायद, ठीक। इस तरह से आपका फोर्स सिस्टम की बातें हम यहाँ पे करते हैं, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा और बातें करते हैं इसके बारे में, क्या थोड़ा सा बातें और कर लेते हैं। क्या बातें कर लेते हैं बाबू, ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पहली बात ये है कि ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं होती है। जो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं होता, बीटेक में भी नहीं होता, ना अपने डिप्लोमा में होता है, ठीक। ये 3D का अपने डिप्लोमा में भी नहीं होता। हाँ, थ्योरी ऑफ मशीन में क्या बोलते हैं, जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं बैलेंसिंग, इंजन की बैलेंसिंग पढ़ते हैं, तो उसमें डिफरेंट प्लेन में हम फोर्सों के बारे में बातें करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है, वहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। वो भी जो आपके लाभ ट्रायंगल होता है और लाभ पॉलीगन होते हैं, उनकी सहायता से हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ये 3D के बारे में नहीं पढ़ाई करनी है।
तो इसमें एक्चुअली जब देखा जाए तो नॉन कोप्लेनर कोई कहेगा तो कहोगे सर ये नहीं होता, बल्कि ये तीन ही होते हैं। क्या होते हैं? ये तीन ही होते हैं। बात समझ में? ये नहीं होता, ये होता है क्या? ये होता है एक तरह से इसका। बात समझ में आ गई? तो हमें पढ़ाई किसकी करनी है? स्टडी करनी है, यानी कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में ही हमें पूरी क्या बोलते हैं, तीनों साल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करनी है। बात में समझ में आ गई? चले आगे, तो इसको हम मिटा दें। अब हमें बात किस चीज़ की करनी है? सिर्फ इसके बारे में, क्योंकि पूरी मैकेनिक्स में या बीटेक में जब भी आप पढ़ोगे तो आपको कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में ही पढ़ाई करनी है। ठीक, इसको मिटा सकते हैं। तो आपका ये परीक्षा में 5 नंबर का आता है कि फोर्स सिस्टम होता क्या है, उसके टाइप बताइए या उसकी व्याख्या करिए, एक्सप्लेनेशन करिए। तो आपको ये बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप थोड़ा सा टाइम देकर समझने का प्रयास करोगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली हर चीज़ें बातें की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, हम इसके बारे में ही बातें करेंगे साथ। तो हमें एक बात समझ में आ गई, हमें एक बात समझ में सर ये आ गई, क्या बोलते हैं, हमको पढ़ाई करनी है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में ही। ठीक, तो अब हमें क्या समझ में आया सर? अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एक चीज़ और कॉमन आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? आप देखो पहले और चौथे को देखो, पहले और चौथे को देखो, पहला और चौथा देखो, यहाँ ये इसमें देखो कोप्लेनर है, कोप्लेनर पैरेलल है, यहाँ पे कोलिनियर है, फोर्स सिस्टम है। क्या है? फोर्स सिस्टम है। ठीक, तो पहले और चौथे से अगर देखो, पहले चौथे दूसरे और चौथे से, क्या दूसरे और चौथे, पहले से गलत हो गया, दूसरे से और चौथे से देखो कोप्लेनर कनकरेंट। ठीक, तो आप अभी पढ़ के आए हो कनकरेंट का मतलब है कि बल की क्रिया रेखाएं किसी एक ही पॉइंट से होकर जाती है। ये पढ़ के, और कोलिनियर में पढ़ के आया होगा, ये आपका बल लगा हुआ ए पॉइंट पे, और इसकी भी क्रिया रेखाएं अगर बढ़ाओ तो कहीं कहीं एक ही पॉइंट पे काटेंगे बल की क्रिया रेखाएं। बोलो नहीं काटेंगे? बोलो नहीं काटेंगे। ये बल की क्रिया रेखा मान लो यहाँ पर आ रही है, ये भी आएगा तो एक ही जगह तो आ रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ से देखने को मिलता है, इसको हम एक मान सकते हैं। क्या? कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स मान सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन चारों फोर्सों को हम अब दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरे और चौथे से देखा जाए तो कोप्लेनर, कोप्लेनर, तो हमने क्या किया, पहला नंबर इसमें कर लिया, क्या इसे लिख सकते हैं कोप्लेनर। ठीक, और कनकरेंट है, इसको भी आप जब मिलाते हो तो एक ही मिलता है, इसलिए बोल सकते हो कनकरेंट। कनकरेंट मतलब वो पढ़ाया संगामी की बात है, फोर्स सिस्टम बोल सकते हो पहले दूसरे को। ऐसे ही अगर हम बात करें पहले और तीसरे को देखो, यानी ये वाला और ये वाला, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स और कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कनकरेंट फोर्स के बारे में बातें करें। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हो, कोप्लेनर दोनों में है, क्या लिखें यहाँ पे, पहला एंड तीसरे से। दूसरे में रहा कोप्लेनर है, इसलिए कोप्लेनर लिख सकते हो। ठीक, अब एक बात बताओ, पैरेलल फोर्स क्या मतलब उनकी क्रिया रेखाएं बढ़ाते हो तो कहीं पे काटती हैं? तो आप कहोगे सर नहीं काटती हैं। अच्छा, नॉन पैरेलल और नॉन कनकरेंट है तो वो भी नहीं काटती हैं, इसलिए आप बोल सकते हो क्या, नॉन कनकरेंट फोर्स, नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब बाबू ये हुआ कि जो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, जिसको हमने 4 भागों में यहाँ डिवाइड किया था, उसको हम अगर बोलना चाहें तो 2 भागों में ही बोल सकते हैं। क्या? 2 भागों में ही बोल सकते हैं कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। क्या? कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम एंड कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। बोलो, ये समझ में आया? हाँ बोलो, ये बात समझ में आई? समझ में आया होगा? चलिए, ये बात हम समझ गए हैं। ठीक, अब एक और हम बातें आपसे सीखते हैं जो हमें क्या बोलते हैं, कभी कभी वाइवा में लोग पूछ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिटाइए सर, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए, अब वाइवा में क्या पूछ दिया जाता है, इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए बाबू कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये ठीक, जिसका भार क्या होगा, मान लो W, जो नीचे की तरफ काम करेगा। ओके,
अब इस पे एक फोर्स यहाँ से लगाया जाएगा। कोई आपसे कह सकता है कि ये बताइए कि क्या इस पे फोर्स सिस्टम काम कर रहा है, क्या इस पे एक फोर्स सिस्टम काम कर रहा है, बोलो। कहोगे सर आइए सर देखते हैं इसका एफबीडी बनाएंगे, क्या इसका एफबीडी बनाएंगे। चलिए इसका एफबीडी बनाते हैं। अगर इसकी बातें करें तो इस बॉडी को हम पूरा मान लेते हैं ये, ठीक। तो अब बताओ इसका जो भार होगा जी पे काम करेगा, वो तो नीचे की तरफ काम करेगा, यहाँ से जो आदमी इसको ढकेल रहा उस पर आपको बताओ फोर्स कैसे काम करेगा। जब ये भार स्प्रेन पे काम करेगा जहाँ पर रखी हुई, तो नीचे से ऊपर की तरफ भी तो एक फोर्स काम करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ भी तो एक फोर्स काम करेगा, जो रिएक्शन फोर्स होगा, बोलो, जो रिएक्शन फोर्स होगा। तो अब बताओ क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक फोर्स काम करने का नहीं करेगा। तो बताओ ये फोर्स सिस्टम है कि नहीं है। तो कहोगे सर ये फोर्स सिस्टम इस पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक। यहाँ 3 फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे फोर्स सिस्टम काम करता है। तो अगर किसी बॉडी पे याद रखिएगा एक फोर्स लगा हुआ है तो उसे आप फोर्स सिस्टम नहीं कहोगे, लेकिन ये 2 या 2 से अधिक या बलों का एक समूह लगा हुआ है, बहुत से बल लगे हुए हैं, तो उसे कहेंगे फोर्स सिस्टम काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया आपका कि जो भी मैकेनिक्स है उसमें हम क्या करेंगे, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम जो होता है यानी 2D में जो लगता है उसी का हम अध्ययन करेंगे। और उसके 4 टाइप होते हैं, लेकिन जब हम उसे ध्यान से देखें तो 2 टाइप में डिवाइड हो गया, क्या, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक। तो आज मैंने आपसे बातें किया था फोर्स सिस्टम के बारे में, ठीक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए यार, सब्सक्राइब कर लो, अपने भी कर लो, लोगों से भी करवा दो, है ना। और अगर समझ में आता हो, अच्छा मैंने काम किया, तो कमेंट भी कर दिया करो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।